साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस की दोबारा जांच की मांग हो रही थी। हाईकोर्ट मामला पहुंच गया था। मुंबई पुलिस ने नए सिरे से केस दर्ज कर लिया था, लेकिन केस की जांच अटक गई है, सुनवाई अटक गई है। जी हां, मुंबई हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हुई थी, वहां पर बेंच बदलने की बात कही थी, लेकिन फिर से मामला कहीं फंस चुका है। तो अब कहां मामला फंसा है, क्यों ऐसा हो गया, असली सच क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों आखिर आदित्य ठाकरे की रातों की नींद गायब उड़ गई है, क्योंकि सुनवाई अटकने से उन्हें खुशी नहीं बल्कि दुख हो रहा है, परेशानी बढ़ गई है। तो कहां और कैसे फंस गई सुनवाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये जांच फंसनायक है कि सुनवाई अटकना आदित्य ठाकरे के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान। कमेंट जरूर करें। तो दिशा सालियान केस करीब 5 साल बाद फिर से रीओपन हो रहा है। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है, तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दी गई है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील के जरिए सुनवाई के लिए याचिका दी थी और मांग की थी कि आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के खिलाफ दोबारा से जांच की जाए, क्योंकि सामूहिक रूप से गलत काम करके हमारी बेटी को खत्म कर दिया गया, ये आरोप लगाया गया सतीश सालियान की तरफ से। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई भी हुई। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुनवाई ट्रांसफर कर दी गई। असल में मामला ये था कि कहा गया कि ये जो बेंच है, इस बेंच में दिशा मामले की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अलग तरीके से सुनवाई होती है। तो उस अलग बेंच में मामला भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद मामला फंस चुका है। जी हाँ, सुनवाई की तारीख कहीं नजर नहीं आ रही है। तो खबर ये है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ से अभी तक इसके लिए नई बेंच जो अलॉट की गई थी उसकी तारीख तय नहीं की गई है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है कि कौन सी तारीख को इसकी सुनवाई होगी। यानी कि केस को लेकर जो याचिका दायर की गई है, इसे अभी तक लिस्टिंग नहीं मिली है। हाई कोर्ट में अभी तक लिस्टिंग के लिए पहले तय ये किया जाता है कि ये सुनवाई कब होगी, किस दिन होगी, किस बेंच में होगी। तो बेंच तो तय हो चुकी है, बेंच तो उसी दिन हाई कोर्ट ने तय कर दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने रजिस्ट्री को कहा था कि इसे तय बेंच में भेज दिया जाए, लेकिन वहां पर अभी पुराने मामले चल रहे हैं, पुराने मामलों की सुनवाई चल रही है, अलग मामलों की सुनवाइयां चल रही है। तो इसीलिए मामला फिलहाल फंस चुका है। मामला फिलहाल दिशा सालियान का आगे नहीं बढ़ रहा है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से अभी तक डेट नहीं मिली और इसी वजह से आदित्य ठाकरे परेशान है, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपने दौरे कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें विदेश जाना था, लेकिन वो विदेश जाने की तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे कि अगर इसी बीच में कहीं कोई रजिस्ट्री की तरफ से नई डेट आ गई, सुनवाई की तारीख तय होगी और सुनवाई में उनके खिलाफ कुछ फैसला आ गया, तो उनको इंटरनेशनल मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए आदित्य ठाकरे की रातों की नींद उड़ चुकी है। दिन का चैन तो पहले से ही गायब था, यहाँ पर मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। हालांकि सतीश सालियान यानी कि जो दिशा के पिता हैं, उनके वकील ने कहा है, हाईकोर्ट से डिमांड की है कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई की जाए, जल्द से जल्द तारीख दी जाए, ताकि दिशा के साथ जो अन्याय हुआ है उसे इंसाफ मिल सके। लेकिन फिलहाल तक कोई डेट नहीं मिली है, कोई तारीख नहीं मिली। हालांकि थोड़ी सी मुश्किलें सतीश सालियान के लिए भी हो सकती है कि इस मामले में देरी हो रही है, लेकिन हाँ, बड़ी खबर, बड़ी बात यही है कि महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों वाली बेंच में इसकी सुनवाई होगी। तो सुनवाई बिल्कुल पुरजोर तरीके से होगी, गंभीर सुनवाई होगी, ये उम्मीद पूरी की जा रही है। तो फिलहाल तो यही मामला है कि आदित्य ठाकरे की रातों की नींद उड़ी है, क्योंकि सुनवाई फंस गई है। फिलहाल डेट नहीं मिली और डेट नहीं मिलने से आदित्य ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है। यहाँ तक कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान से ज्यादा परेशान आदित्य ठाकरे हैं, ये सूत्रों का कहना है, उनके करीबियों का कहना है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में मुश्किलें इस दर्जे में बढ़ जाएंगी कि आदित्य ठाकरे को कहीं जाने के लिए अब दिशा सालियान केस में सुनवाई का इंतजार करना होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिशा सालियान के साथ 8 जून 2020 को जो कुछ हुआ था वो अब तक उसकी फाइल बंद हो चुकी थी, लेकिन अब नए सिरे से जांच की मांग हो रही है। दिशा सालियान के पिता हाईकोर्ट पहुंचे तो इधर मुंबई पुलिस ने भी नए सिरे से केस दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब 2 पुलिस अधिकारी दिशा सालियान के पिता के पास पहुंचे थे और उन्हें पेन ड्राइव सौंपी थी। लेकिन अब उससे भी बड़ा मोड़ आ गया है, नया मोड़ आ गया है और वही 2 पुलिस अधिकारी
अधिकारी सब कुछ सच बोलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जी हाँ, मुंबई पुलिस के 2 तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त रहे एपी निपुंगे और भीमराज घाटगे ने दिशा सालियान के मामले में सब कुछ सच बताने का फैसला कर लिया है। इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने दिशा के पिता को पेन ड्राइव सौंपी थी, जिसमें फोटोज और वीडियोस के साथ साथ कई जरूरी अहम दस्तावेज होने की बात कही गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इसमें एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियोस भी हैं। जी हाँ, ये बात दोबारा आकर बताई गई है। स्टिंग वीडियोस में बहुत कुछ होने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि यही दोनों पुलिस अधिकारी अब कोर्ट में भी सब कुछ सच बोलने को तैयार हैं कि उन पर किसने दबाव बनाया था, कितना दबाव बनाया था और क्या वाकई में पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया था, क्या जानबूझकर रिपोर्ट में हेरफेर किया गया था, क्या जानबूझकर वहां से सीसीटीवी फुटेज हटाए गए थे, क्या सीसीटीवी फुटेज को मिटाया गया था या फिर सीसीटीवी कैमरे ही तोड़ दिए गए थे। ये सब कुछ बताने के लिए दोनों पुलिस अधिकारी तैयार हो गए, कोर्ट में बोलने के लिए तैयार हो गए, पूरा का पूरा सच बताने के लिए तैयार हो गए। तो बड़ी खबर अब यही है कि उस दौर में सरकार में शामिल रहे आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिशा के पिता ने आदित्य ठाकरे पर ही आरोप लगाए, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सामूहिक रूप से दिशा के साथ गलत काम करने और फिर खत्म कर देने का आरोप लगाया था। तो अब दिशा सालियान के पिता की इस पूरी की पूरी मुहिम में 2 बड़े पुलिस अफसरों ने पोल खोलकर रख दिया। वाकई में फाइनली उद्धव ठाकरे के बेटे फंस गए हैं, आदित्य ठाकरे फंस गए। हालांकि खबर तो यहाँ तक है कि इसमें आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनके पिता उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों ने इनके खिलाफ ज्यादा कुछ बोल दिया तो मुश्किलें एक गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगी। लिहाजा मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई और अब बहुत जल्द बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले दिनों दिशा सालियान केस तब फिर से सुर्खियों में आ गया जब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी बेटी की जांच की जाए, उस केस की जांच की जाए, क्योंकि उनकी बेटी दिशा सालियान के साथ गलत हुआ था। यहाँ तक कि गलत काम किया गया, मारा गया, फेंक दिया गया और कई बड़े बड़े नामों को आरोप लगा दिया जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम था। लेकिन अब इधर मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट यहाँ पर जो कि कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट की बात आ गई और उस क्लोजर रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के किसी महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला पर दिशा सालियान के दिए गए पैसों को सतीश सालियान उड़ाते थे और इसी वजह से दिशा परेशान रहती थी और इसी वजह से दिशा ने खुद को खत्म कर दिया, बिल्डिंग से कूद गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर ट्विस्ट ये है कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया, कहें कि बड़ा दावा कर दिया और ये तक कह दिया कि ये क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने मानी नहीं थी, कोर्ट ने मानी नहीं थी। जी हाँ, और यही नहीं, ये तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को इस क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट नहीं दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दिशा सालियान केस में जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें आदित्य ठाकरे को कहीं से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, कहीं से भी बात ऐसा नहीं लिखा गया, ये वकील का कहना है। और यही नहीं, पीएम जांच यानी कि पोस्टमार्टम जांच फिर से हो रही है, विसरा जांच फिर से हो रही है और दिशा सालियान केस की जांच पूरी तरह से होने वाली है और नए सिरे से इसमें केस दर्ज किया जा सकता है, नए सिरे से जांच हो सकती है। इसीलिए वकील ने ये बड़ा दावा किया है कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि पहले का मामला अलग था, क्लोजर रिपोर्ट का मामला अलग था, लेकिन अब अलग तरीके से यहाँ पर जांच होगी, अलग तरीके से बात होगी। इसीलिए इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। लिहाजा क्लोजर रिपोर्ट की जो बात कही जा रही है उस क्लोजर रिपोर्ट को यहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें कहा है कि धारा 174 सीआरपीसी के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है, यानी कि वैध ही नहीं। और उनके वकील ने भी जो कहा है एएनआई से बात करते हुए कि गंभीर मामलों में ऐसी क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, आरोपों को खारिज करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 2021 में जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसे तो सरकार ने ही रद्द कर दिया था और अब वही केस रीओपन होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ा दावा यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरह से जो कहा जा रहा था कि दिशा केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है, आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिल गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, वकील ने बड़े दावे कर दिए हैं और नए सिरे से जांच होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।